Hello students, welcome to the English class. Lesson number 4, Mr. Garbage and Mrs. Polythene Part 2. तो बच्चों आपको याद होगा पिछले पार्ट में इस बच्ची की मुलाकात मिस्टर गार्बेज से हुई थी। दोनों की बातचीत हुई। मिस्टर गार्बेज ने बताया अपने बारे में कि उनको सब जहाँ फेंके रहते हैं, लेकिन उनका घर डस्टबिन है होना चाहिए और अगर चाहें तो एक गड्ढा बनाकर उनको कवर भी कर सकते हैं ताकि वो मैन्योर बन जाएं, मतलब कि खाद में परिवर्तित हों। और किस चीज़ के ये बने हैं ये भी सारी बातें बताई। फिर उस बच्ची ने पूछा कि वो कौन है, उनके जो बगल खड़ी थी, तो उन्होंने बताया वो शी इज़ मिसेस पॉलीथीन। पिछली बार हमने यहाँ रोका था, अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। शी इज़ मिसेस पॉलीथीन के आगे क्या हुआ? तो बच्ची बोलती है मिसेस पॉलीथीन शी लुक सो प्रिटी। ये मिसेस पॉलीथीन कितनी सुंदर लग रही हैं। प्रिटी इज ब्यूटीफुल, है ना। डियर चाइल्ड, डू नो डाउट शी इज वेरी प्रिटी एंड यूजफुल, but do you know animals die if they swallow it? She is the most dangerous enemy of man. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो कह रहे हैं श्रीमान कूड़ा कि डियर चाइल्ड मतलब प्यारी बच्ची, नो डाउट शी इज़ वेरी प्रिटी, मतलब इसमें बिल्कुल शक नहीं कि बहुत सुंदर है वो, बट यूजफुल भी है। लेकिन एनिमल्स अगर इसे स्वॉलो कर लेते हैं, स्वॉलो लिखा है ना, मतलब निगलते हैं, तो वो मर भी सकते हैं। शी इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ मैन। डेंजरस मतलब खतरनाक, एनिमी इज दुश्मन, तो आदमी की सबसे बड़ी दुश्मन है वो मिसेस पॉलीथीन। देखो हम लोग भी तो क्या करते हैं ना, जो चीज़ें सुंदर लगती हैं, आकर्षक लगती हैं, उसी की तरफ बढ़ते जाते हैं, है कि नहीं। लेकिन ये नहीं सोचते कि ये जो सुंदर दिखने वाली चीज़ है इसका क्या दुष्परिणाम है, यह कितना असर डालेगा हमारे ऊपर ना। अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर प्लास्टिक और पॉलीथीन लेने में हम लोग बहुत आगे रहते हैं। सब्जी लेने जाएंगे तो थैली घर से नहीं लेके जाएंगे। जितनी थैलियाँ घर में आती जा रही हैं, हम नहीं जान रहे हैं कि वो कितनी खतरनाक है हमारे लिए, लेकिन हम लिए जा रहे हैं। इसलिए सारे बच्चे अच्छे बन के अब ये ध्यान रखेंगे कि जब भी घर से निकलेंगे, यू टेक योर ओन कैरी बैग, डू नॉट अलाउ दिस पॉलीथीन टू कम इन टू योर होम्स। तो जब कूड़े ने बताया कि वो बहुत ही खतरनाक एनिमी है, तो बच्ची पूछती है इन व्हाट वे, किस तरह से? तो वो बताते हैं बिकॉज शी इज मेड ऑफ प्लास्टिक, वो प्लास्टिक की बनी होती है। एज आई टोल्ड यू आई कैन मिक्स विथ सॉइल, मैं तो सॉइल से मिक्स हो जाता हूँ, मैंने जो तुमको बताया था पहले भी। बट प्लास्टिक नेवर मिक्सेस विथ सॉइल, लेकिन जो प्लास्टिक होता है वो कभी भी सॉइल से, माने मिट्टी से मिक्स नहीं होता है। इट रिमेन्स इन द सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो सॉइल में ही रहता है, मिट्टी में ही बहुत लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक। तो लड़की पूछती फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय तक? तो वो जवाब देता है ऑलमोस्ट फॉर एवर, लगभग हमेशा के लिए। मतलब आप सोचिए वो ऐसी चीज़ है कि वो इस ऐसी चीज़ की बनी होती है कि वो कभी नष्ट नहीं की जा सकती है। इसीलिए हमेशा आप स्कूल में भी देखते होंगे तरह तरह के अभियान चलाए जाते हैं कि पॉलीथीन नहीं यूज़ करें ना, अपने घर का बना हुआ थैला लेके जाएं, ये इस तरह की। और आप बाहर मॉल्स में या कहीं शॉप्स में भी जाते हो तो वो भी एक्स्ट्रा चार्ज करता है कभी कभी पैसे, लेकिन लेने वाले तब भी लेते हैं। तो हमको ये चेंज लाना है ना। बट मिस्टर गार्बेज, प्लास्टिक इज एवरीवेयर, वी यूज सो मैनी थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक लाइक टॉयज, कंटेनर्स, कंप्यूटर्स, क्लोथ्स, बैग्स एट्सेट्रा। तो वो लड़की बोलती है लेकिन श्रीमान कूड़ा, प्लास्टिक इज एवरीवेयर, प्लास्टिक तो हर जगह है ना। वी यूज सो मैनी थिंग्स, कितनी सारी चीजें हम यूज करते हैं मेड ऑफ प्लास्टिक। मेड ऑफ प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक की बनी हुई, लाइक मतलब जैसे टॉयज, खिलौने, कंटेनर्स, डिब्बे, कंप्यूटर्स, है ना, क्लोथ्स, बैग, सब चीज। आप खुद बाजार जाते हैं, देखिए प्लास्टिक की कितनी प्यारी प्यारी चीजें सारी मिलती रहती हैं। तो प्लास्टिक तो हर जगह छाया हुआ है ना, पूरा हीरो बन गया है बाजार का मिसेस पॉलीथीन ना। तो फिर गार्बेज कहते हैं यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही हो। पीपल यूज इट, लोग उसे यूज करते हैं। बिकॉज प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप, लोग उसे इसलिए यूज करते हैं क्योंकि प्लास्टिक को मोल्ड कर सकते हैं, मतलब किसी भी सांचे में ढाल सकते हैं, कोई आकार दे सकते हैं, शेप दे सकते हैं। एंड इट डज नॉट ब्रेक, और वो टूटता नहीं है इजिली, आसानी से। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, इट इज नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट, लेकिन याद रखना इट इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है एनवायरनमेंट के लिए। एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण, तो इसके लिए हमको इससे बचना है।
समझिए ये खतरनाक चीज़ है बच्चों, अच्छी चीज़ नहीं है। पॉलीथीन लेने में बहुत अक्लमंदी नहीं है। तो लड़की बोलती ओके आई विल रिमेंबर दिस, ठीक है मैं इसे याद रखूंगी। एंड ऑल्सो आस्क माई फैमिली एंड नेबर्स टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक, और मैं अपने फैमिली को, नेबर्स को, पड़ोसियों को प्लास्टिक यूज करने से स्टॉप करूंगी, मना करूंगी, रोकूंगी। ठीक है, तो फिर मिस्टर गार्बेज कहते हैं गुड, मतलब अच्छा। देन आवर अर्थ विल बी अ क्लीन एंड हेल्दी प्लेस टू लिव, तब जो है हमारी पृथ्वी क्लीन रहेगी, साफ सुथरी, और हेल्दी रहेगी, मतलब स्वस्थ जगह बन जाएगी हमारे सबके रहने के लिए, सांस लेने के लिए। तो ये था ये वाला लेसन, मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन। इस लेसन को पढ़ने के बाद सारे बच्चे एक प्रॉमिस करेंगे कि अब आज के बाद जितना कम से कम प्रयोग पॉलीथीन का होगा उतना करेंगे, चाहे मम्मी लाएं, पापा लाएं, कोई भी लाएं, सबको मना करना है। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल।